फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक जितने बच्चों का डीबीपीएसटी हो चुका है और उनमें से कितने फेल हो चुके हैं, हम उन सभी का डाटा इस वीडियो में लेकर आए हैं कि अब तक लगभग कितने बच्चे फेल हो चुके हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर कि अब तक लगभग कितने बच्चे फेल हो चुके हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले डीबीपीएसटी स्टार्ट हुआ था 26 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और वहां पर लगभग 4984 स्टूडेंट बुलाए गए थे, जिनमें से लगभग 250 फेल हुए थे और ये टोटल 75 जिलों का डाटा है। ठीक है, फिर उसके बाद 27 में हुआ था, 27 तारीख को 5117 स्टूडेंट बुलाए गए थे और लगभग 800 फेल हुए थे और ये टोटल 75 जिलों का डाटा है। फिर उसके बाद 28 तारीख को हुआ था, 28 दिसंबर को, और उसमें वहां पर 7227 स्टूडेंट बुलाए गए थे और वहां पर 890 फेल हुए थे, टोटल 75 जिलों का डाटा है। फिर उसके बाद 29 में छुट्टी थी। फिर 30 को हुआ था, 30 में 7106 स्टूडेंट बुलाए गए थे, वहां पर 869 फेल हुए थे, ये भी कंप्लीट 75 जिलों का डाटा है। फिर उसके बाद हुआ था 31 दिसंबर को। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को, और वहां पर 7195 स्टूडेंट बुलाए गए थे, वहां जहां पर 796 फेल हुए थे। ये केवल और केवल 61 जिलों का डाटा था। ठीक है, 61 जिलों में 796 स्टूडेंट फेल हो गए थे वहां पर। ठीक है, देखो उसके बाद में 1 तारीख की छुट्टी थी, 1 जनवरी को। फिर 2 को यानी 2 जनवरी को डीबीपीएसटी हुआ था और 2 जनवरी को लगभग नहीं, एक्यूरेट 7081 स्टूडेंट बुलाए गए थे और वहां पर 1018 फेल हुए थे। ये कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद 3 तारीख को हुआ था, 3 तारीख में 7364 स्टूडेंट बुलाए गए थे और वहां पर 1240 फेल हुए थे। ये टोटल है वहां पर 75 जिलों का रिजल्ट। यहाँ पर 3 तारीख को कितने फेल हुए थे? 1240। ठीक है, फिर उसके बाद 4 तारीख को डीबीपीएसटी हुआ था, 4 तारीख में 7422 बुलाए गए थे और यहाँ पर ये हमारे पास केवल 75 जिलों का ही डाटा था, यानी 75 जिलों का ही रिजल्ट हमें मिल पाया था और यहाँ पर 876 फेल हुए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लगभग कितने परसेंट का रेशियो चल रहा है, आप सब निकाल सकते हैं। देखो निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितने फेल हुए ना, वहां पर जितने डिस्ट्रिक्ट का हमको रिजल्ट मिला है, आप उससे बस उसको डिवाइड कर दो तो निकल आएगा कितने परसेंट ओवरऑल चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 में छुट्टी थी। फिर 6 को हुआ था, 6 जनवरी को 7209 को बुलाया गया था, यानी 7209 स्टूडेंट को बुलाया गया था और यहाँ पर 1171 फेल हुए थे। ये कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट था। ठीक है, देखो उसके बाद में फिर 7 में हुआ था, 7 तारीख यानी 7 जनवरी को 7050 स्टूडेंट को बुलाया गया था और यहाँ पर 1001 फेल हुए थे, कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट है। ठीक है, देखो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है 8 तारीख को डीबीपीएसटी हुआ था, यहाँ पर 6948 बच्चों को बुलाया गया था, यानी 6948 स्टूडेंट को बुलाया गया था और यहाँ पर लगभग 1366 फेल हुए थे, 1366 फेल हुए थे, कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद में 9 तारीख को डीबीपीएसटी हुआ था और 9 तारीख को 6909 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, यहाँ पर करीब 1013 फेल हुए थे, कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट था। ठीक है, उसके बाद में 10 तारीख यानी 10 जनवरी को हुआ था, यहाँ पर भी 6909 को बुलाया गया था और यहाँ पर भी यहाँ पर यानी 10 तारीख को 1053 फेल हुए थे, 1053। ये केवल और केवल 65 जिलों का डाटा था, ये केवल 65 जिलों का डाटा था और 1053 फेल हुए थे। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रेशो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में 11 जनवरी को हुआ था, 11 जनवरी को 6907 को बुलाया गया था, 6907 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और यहाँ पर सभी 75 जिलों में 1110 स्टूडेंट फेल हुए थे। ठीक है, देखो फिर उसके बाद में 12, 13, 14 को छुट्टी थी, फिर 15 को हुआ था, 15 तारीख को 6906 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और यहाँ पर 1104 फेल हुए थे। ये 71 जिलों का रिजल्ट है। ठीक है, 1104 फेल हुए थे, 71 जिलों का रिजल्ट है। फिर उसके बाद 16 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी को 6598 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और यहाँ पर 965 फेल हुए थे, 74 जिलों का रिजल्ट हमको मिला है। ठीक है, 965 फेल हुए हैं, 74 जिलों का रिजल्ट हमको मिल गया था। देखो उसके बाद में 17 को डीबीपीएसटी हुआ था, 17 जनवरी को 6304 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और लगभग 1015 फेल हुए थे, कंप्लीट 75 जिलों का रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में 18 जनवरी को डीबीपीएसटी हुआ था, 18 जनवरी को 6144 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और लगभग 700 फेल हो गए थे। हमें केवल और केवल 50 जिलों का ही रिजल्ट मिल पाया था। एग्जैक्ट हमको 51 जिलों का रिजल्ट मिल गया था, लेकिन वो 51 में हम काउंट नहीं कर पाए इसमें। ठीक है, 51 जिलों का मिल गया था हमको, जो एक्सेल पे हमने बनाया था।
तो आप मान सकते हैं लगभग लगभग, अब आप 700 में 50 की डिवाइड करेंगे तो आप इसका ओवरऑल निकाल सकते हैं। तो फिर 75 का भी हम निकाल सकते थे, लेकिन हमने निकाला नहीं क्योंकि हमको मिला नहीं था ना, इस वजह से हमने निकाल नहीं पाए हम उसका। ठीक है, देखो 18 के बाद में फिर 19 में छुट्टी थी, फिर 20 में हुआ था डीबीपीएसटी। 20 जनवरी को 6072 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और अप्रोक्स यहाँ पर हमको 73 जिलों का रिजल्ट मिल गया था और 910 यहाँ पर फेल हो गए थे। ठीक है, 910 यहाँ पर फेल हो गए थे और हमको 73 जिलों का एग्जैक्ट रिजल्ट मिल गया था। ठीक है ना, देखो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो यहाँ पर मतलब हम टाइपिंग नहीं कर पाए थे, तो मैंने इसको नोट कर लिया था। ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं, फिर 21 तारीख को हुआ था डीबीपीएसटी। 21 तारीख यानी 21 जनवरी को कितने स्टूडेंट बुलाए गए थे? 5958। ठीक है, 5958 बुलाए गए थे और यहाँ पर हमको 72 जिलों का रिजल्ट मिल गया था और करीब करीब 900 फेल हो गए थे। 902 थे शायद, हाँ 902 फेल हो गए थे करीब करीब। देखो फिर उसके बाद में 22 जनवरी को डीबीपीएसटी हुआ था। 22 जनवरी को कुल बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या थी 5854 और यहाँ पर फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 936। सभी जिलों का रिजल्ट मिल गया था हमको। ठीक है, 936 फेल हुए थे। देखो उसके बाद में फिर 23 तारीख को हुआ था। 23 तारीख को जो स्टूडेंट बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 5849। ठीक है, 5849 बुलाए गए थे और यहाँ पर हमको 73 जिलों का रिजल्ट मिला था और करीब करीब 877 यहाँ पर फेल हो गए थे। ठीक है ना, करीब करीब 877 यहाँ पर फेल हो गए थे और हमको 73 जिलों का रिजल्ट मिला था। देखो फिर उसके बाद में 24 जनवरी जो कल ही निकली है, 24 जनवरी, उस दिन कुल बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या थी 5608 और यहाँ पर जो फेल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी, हमको 70 जिलों का रिजल्ट मिला था। इनमें 897 अभ्यर्थी फेल हुए थे। ठीक है ना, तो आप 900 मान सकते हैं इनको। देखो तो अब आप एक चीज काउंट करेंगे, हमें किसी दिन सभी जिलों का रिजल्ट मिला है, किसी दिन सभी जिलों का रिजल्ट नहीं मिला है। तो आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं इन सभी को जोड़ने के बाद में जो हमने टोटल निकाला है ना, इन सभी को जोड़ने के बाद में देखो कुछ रह भी गए हैं कुछ जिलों के, क्योंकि किसी किसी दिन सभी जिलों का डाटा नहीं मिल पाया है तो इस वजह से। लेकिन जो हमारे पास डाटा आया उन सभी को जोड़ने के बाद में जो संख्या बनी वो बनी लगभग 21,700 प्लस। ठीक है, 21,700 प्लस यानी समथिंग थी 21,757। ठीक है ना, तो अब तक इस वाले डाटा के अनुसार 21,757 बच्चे डीबीपीएसटी में फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, 21,757 बच्चे डीबीपीएसटी में फेल हो चुके हैं अब तक इस वाले डाटा के अनुसार। लेकिन हम आपको अभी और बता रहे हैं कि हमें कुछ कुछ जिलों का डाटा नहीं मिल पाया किसी किसी दिन। ठीक है ना, यानी किसी दिन 50 का मिला, किसी दिन 60 का, किसी दिन 65 जिलों का, तो कंप्लीट पूरा नहीं मिला है। लेकिन जो ये वाला डाटा मिला है इस डाटा के अनुसार 21,700 प्लस बच्चे डीबीपीएसटी में 24 जनवरी 2025 तक फेल हो चुके हैं। ठीक है ना, अभी आप देख सकते हैं लगभग 7 से 8 दिन और चलेगा तो आप उसमें भी लगा सकते हैं कितने, तो लगभग मेरे अनुसार अगर 1000 का भी डेली रहा फेल वाला तो आप मान सकते हैं 8 दिन चलेगा तो लगभग ये 27 से 28 हजार बच्चे मान सकते हो आप। 27 से 28 हजार बच्चे डीबीपीएसटी में फेल हो जाएंगे, आप इतना मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी और बता देंगे हम। देखो डेली में आपको इसलिए नहीं मतलब वीडियो लिखा आता है फेल वाला, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं मिल पाता है। डेली लिखना बहुत रात तक हो जाता है, लगभग 11 बजे तक हम डेली लिखते हैं, तो फिर उसके बाद में समय नहीं मिल पाता। इसलिए कंप्लीट एक ही वीडियो ले आते हैं। जिस दिन 2 या 3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है उस दिन हम सभी की कंप्लीट वीडियो ले आते हैं। एक वीडियो और लेकर आए थे हम इस पर 15 तारीख तक और ये आज 24 तारीख तक हो गई कंप्लीट। कितने बच्चे फेल हो चुके हैं? 21,757 प्लस। ठीक है, 22,000 मान सकते हो आप। अब अभी के लिए, क्योंकि अगर हम सभी 75 जिलों का डाटा एक्यूरेट लेकर आए सभी दिनों का, तो आप लगभग मान सकते हैं 22,000 बच्चे अब तक फेल हो चुके हैं अब तक। ठीक है ना, अगर 1000 का भी चलेगा और अगर 8 दिन भी चला डीबीपीएसटी तो आप इतना मान लो कि अगर 1000 बच्चे डेली फेल हो रहे हैं और 8 दिन भी चला तो लगभग 8000 बच्चे फेल और हो जाएंगे अब से। ठीक है ना, तो आप लगभग मान लो कि 29,000 बच्चे डीबीपीएसटी में मेरे अनुसार फेल हो जाएंगे और 1,74,000 में से आप इसको घटाकर देख लेना कि इतने बच्चे रनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसी के अनुसार देख लें और अच्छे से रनिंग की तैयारी करते रहे। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, बढ़िया अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आराम से आप अपनी रनिंग की तैयारी करो और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम आ चुका है। सॉरी, एनटीपीसी का भी मतलब अब आने वाला एग्जाम कुछ दिन बाद, और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती आने वाली है। अब रेलवे ग्रुप डी वाली भर्ती भी आ गई, तो आराम से अपनी तैयारी भी करते रहो। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।